आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 2 गाड़ी खड़ी करनी है, 3 गाड़ी खड़ी करनी है, आपके पास पूरी जगह। देख रहे हैं ऊपर जाने का रास्ता सेपरेटली तथा घूमती हुई भी रोशनी आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी। रहने के हिसाब वो यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि ये आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा। ड्राइंग एंड डाइनिंग के और इसे मल्टीपल यूज कर सकते हैं, इसे किचन समझ सकते हैं। तो बगल वाले ग्राउंड फ्लोर के एरिया में एक ये टॉयलेट है। पर नियर बाई फैसिलिटीज की यदि बात करें तो चूंकि यह योजना लगभग वो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जो आपको दिल्ली में मिलती हैं। पर अपने को एक जबरदस्त बालकनी मिलती है, यहाँ सुबह की पहली किरण मिलेगी। आप नमस्कार, मैं सनत कुमार, आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय YouTube चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक इंडिपेंडेंट विला हाउस जो कि चंदन नगर गाजियाबाद नियर देविका टावर के पास में है। और ये है विला 155.26 स्क्वायर मीटर पे बना हुआ है। यह एक HIG डुप्लेक्स विला है जो कि डबल स्टोरी बना हुआ है। जैसे देख के आपको आइडिया लग रहा होगा, बिल्कुल शांत एरिया है, क्योंकि इस एरिया के अंदर आपको विलाज ही मिलेंगे। विलाज होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है, किसी तरह का कोई शोर शराबा भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, रहने के लिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार कोठी है। ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस है बहुत ही जबरदस्त है। आइए हम आपको पूरा रिव्यू कराते हैं इस विला का। एंट्री करते ही लॉन आ गई। गाड़ी की स्पेस की बात करें तो चूंकि आपका इंडिपेंडेंट हाउस है ये, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 2 गाड़ी खड़ी करनी है, 3 गाड़ी खड़ी करनी है, आपके पास पूरी जगह है। आइए एंट्री करते हैं। जैसे ही हम इस विला के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्रेंस में ही आप देख रहे हैं ऊपर जाने का रास्ता सेपरेटली तथा राइट हैंड पे ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस। इस विला की ये विशेषता है कि इसमें सुबह की पहली किरण से लेके देर तक, इवन कि मैं समझ पा रहा हूँ डूबते हुए सूरज तक की घूमती हुई भी रोशनी आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी। रहने के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त हेल्दी एंड वेल्दी वाली जो बात होती है वो यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि ये एक ऑथराइज्ड प्रॉपर्टी है। तो इसमें किसी भी बैंक से आपको मार्केट रेट का 80% लोन मिल जाएगा। बोले तो आप SBI से भी इसकी जो मार्केट वैल्यू, जो इसके प्रॉपर्टी के ओनर हैं, उन्होंने 4,50,00,000 रुपए रखी हुई है। तो 4,50,00,000 रुपए का 80% आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा। ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ वेट एंड ड्राई किचन का भी कंसेप्ट है, और इसे मल्टीपल यूज कर सकते हैं, इसे किचन समझ सकते हैं। तो बगल वाले एरिया को आप वॉशिंग एरिया या अन्य मल्टीपल यूज में ला सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग एंड डाइनिंग, किचन के साथ यूटिलिटी एरिया, साथ में एक बेडरूम नीचे की तरफ बना हुआ है। बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट तथा शॉफ्ट का एरिया है। एनबोल्ट अलमीरा बनाई गई है। दोस्तों, रामप्रस्था, सूर्या नगर, चंदन नगर या आसपास की लोकेलिटी में यदि आप किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाह रहे हैं, वैसे ही यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप हमें बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं, स्क्रीन पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। हम एक साफ सुथरे प्रोफाइल वाली प्रॉपर्टी पे डील करते हैं और साफ सुथरे प्रोफाइल के लोगों को ही डील देते हैं, तो आप हम पे विश्वास कर सकते हैं।
यहाँ पर जो किचन के साथ यूटिलिटी स्पेस था वहां से भी जाने का रास्ता था। ग्राउंड फ्लोर के एरिया में एक ये टॉयलेट है जो कि बहुत ही शानदार बना हुआ है और बहुत ही बड़े स्पेस में लग्जरियस बनाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नियर बाई फैसिलिटीज की यदि बात करें तो चूंकि यह योजना विहार विवेक विहार दिल्ली से मात्र 1 किलोमीटर के रेडिएशन में आता है, तो यहाँ पर लगभग वो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जो आपको दिल्ली में मिलती हैं। आनंद विहार ISBT रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से मुश्किल 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडिएशन में है। इस तरीके से हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का पूरा रिव्यू कराया। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे अपने को ये सामने की तरफ दिखता है तथा ये फ्रंट का जो एलिवेशन हमने बाहर से देखा था उस पे यहाँ पर अपने को एक जबरदस्त बालकनी मिलती है। यहाँ सुबह की पहली किरण मिलेगी, आप बैठ के यहाँ धूप ले सकते हैं। यहाँ का एरिया पहले दिखा दिया था। सामने की तरफ आप देख रहे हैं बाहर की जो कनेक्टिविटी रोड है वो है, लेकिन इसके लिए आपको बाहर से घूम के आना पड़ेगा, आप यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते। सेकेंड फ्लोर पे चूंकि ये HIG डुप्लेक्स विला है तो इसमें ऊपर भी आपको एक हॉल और हॉल के साथ 2 कमरे मिलने वाले हैं तथा एक टॉयलेट। ये पहले हॉल हो गया। इस विला के अंदर आप देखेंगे इसके किसी भी पार्ट के अंदर आप बैठेंगे या खड़े होंगे तो आप महसूस करेंगे बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव वेव्स आते हैं। फीलिंग है जो मैंने महसूस करी है। आप विजिट के लिए आएंगे तो आप जरूर बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया। यहाँ पर अथॉरिटी का पानी है। ये हॉल के बाद ये सेकंड बेडरूम, क्योंकि फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे था। बेडरूम के साथ अपने को मिलती है एक बालकनी जो कि पीछे वाले प्लॉट के साथ कनेक्ट है। ये सॉफ्ट हो गया जिसे आपने देखा था ग्राउंड फ्लोर के बाद बेडरूम के साथ में तथा यूटिलिटी किचन के साथ का एरिया था। ये सामने की तरफ दूसरा प्लॉट है। ये पुरानी कोठी है किसी की। सभी कमरों के अंदर एंडबॉल्ट अलमीरा बने हुए हैं। और ये तीसरा बेडरूम। वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। आपको हर कमरे में हर जगह से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट देखा था, डिट्टो टॉयलेट ये भी है, जस्ट उसके ऊपर बना हुआ है। दोस्तों आपको ये विला कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि विजिट का प्लान बनता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं, स्क्रीन पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपने देखा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब हम आपको छत की तरफ तथा छत के ऊपर जो वाटर टैंक का स्पेस आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं सीढ़ियों से जैसे ऊपर की तरफ आते हैं, विंडोज के साथ एक अच्छा खासा स्टोरेज, उसे आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये सामने की तरफ का व्यू हो गया और हम आ गए ये छत पे। क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल एरिया है, आप एक विला देख रहे हैं तो ये सारा एरिया आपके यूटिलिटी में रहेगा, आप ही इसको यूज करेंगे।
आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या ये आसपास की लोकेलिटी में कोई और रिक्वायरमेंट है अपने को, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। छत पे एक ये स्टोर रूम बना हुआ है, इसे भी आप मल्टीपल यूज से यूज कर सकते हैं। और ये एरिया हो गया ऊपर का, जहां पर वाटर टैंक रखे हुए हैं। आसपास की जो लोकेलिटी है बहुत ही शानदार है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको। क्योंकि ये सारा ही HIG डुप्लेक्स है, तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं है। इस वजह से पॉपुलेशन बहुत कम है, बिल्कुल शांत एरिया है। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, यदि आपने देखने का प्रोग्राम है, तो आप हमें बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।